हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, है ना। पिछला वीडियो बेटा करप्ट हो गया किसी भी वजह से, पता नहीं है क्यों, है ना। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर आपका वीडियो करप्ट हो गया, तो इसीलिए मैं उसको दोबारा बना रहा हूँ। उसमें यही पढ़ाया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एसिड बेस तो पढ़ ही लिया था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के एसिड होते हैं, किस टाइप के बेस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो एसिड दो टाइप के होते हैं। नंबर एक रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और नंबर दो रहता है वीक एसिड। वीक एसिड, है ना। तो यहां हम देखें भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। एक नंबर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे होंगे बेटा, देखो ये एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जली विलेन जिसमें वाटर हो, है कि नहीं। तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे, और आयनाइज्ड होकर क्या देंगे, हाइड्रोजन प्लस, यानी कि H प्लस आयन को गिव करेंगे ना। चलो दीज आर completely ionized in aqueous solution, यानी कि जली विलेन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, एंड गिव H प्लस। क्या देंगे भैया, H प्लस या फिर हाइड्रोजन आयन। इनको हम क्या कहते हैं भाई, ऑल्सो, यानी कि दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। हम इनको मिनरल एसिड और कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिनरल एसिड, क्योंकि हम इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा H2SO4। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, HNO3, है ना। ये इसके मेजर एग्जाम्पल हैं। H2SO4 क्या होता है भाई, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आयनाइज्ड कैसे होंगे वो हम देख लें। जैसे मेरे पास क्या है, H2SO4, ये कैसे आयनाइज्ड होगा भाई, 2H प्लस SO4 2 माइनस, इस तरीके से आयनाइज्ड होगा। यदि मैं HCl की बात करूं, HCl की, ये कैसे आयनाइज्ड होगा, H प्लस Cl माइनस। यदि मैं HNO3 को आयनाइज करूं तो ये कैसे आयनाइज्ड होगा, H प्लस NO3 माइनस। इसको सल्फेट आयन बोलते हैं, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। चलो लिख दे रहे हम, तो यहां हमने लिख दिया सल्फेट आयन,
और ये कौन सा है अपना क्लोराइड आयन, और ये कौन सा है नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे और इनको हम खा नहीं सकते, यानी कि ये एडिबल नेचर के नहीं होते। तो हम इसमें और कहाँ लिख दें, देखो यहां लिख दें, यहां पर थोड़ी सी जगह शायद दिख रही हो आपको, नहीं तो यही लिख दे ना। तो ये कैसे होते हैं भाई, चलो यहां लिख दें, दीज आर नॉट एडिबल। एडिबल का मतलब हम इनको खा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को, क्योंकि ज्वलनशीलता पैदा करते हैं, यानी बर्निंग सेंसेशन पैदा करेंगे। जैसे स्किन पे अगर HCl गिर गया, तेजाब जिसको हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, बर्निंग सेंसेशन पैदा कर देगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कौन सा भाई, वीक एसिड क्या होता है। देखो 2 नंबर अपना कौन सा है, वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं भाई, देखो ये क्या होंगे, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। तो हम यहां क्या लिख दें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर नॉट completely ionized in aqueous solution। ये क्या है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे भाई, दीज आर एडिबल इन नेचर, इनको हम खा सकते हैं। और ये कहां है, ये प्लांट से मोस्ट ऑफ मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, प्लांट से मिलते हैं, है ना। तो हम इनको ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है कि नहीं। ये कहां से भाई, प्रेजेंट इन प्लांट्स में हम इनको देख सकते हैं या उसमें मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, CH3COOH, हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या हम बोले इसको, एसिड। अब ये आयनाइज कैसे होगा, देखो CH3COOH, यहां मैंने लिख दिया CH3COO- प्लस H+। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये भी कंप्लीटली आयनाइज होगा। हाँ ये बात तो ठीक है, यहां पर तो आपको दिख रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां हम केवल इसको ऐसे लर्न कर लें कि कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा, है ना। अब हम अदर एसिड्स कुछ देख लें जो एडिबल नेचर के होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड। ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको टोमेटो में, टमाटर में मिल जाएगा। ऑफ मैलिक एसिड, ये आपको कहां मिल जाएगा, एप्पल में। आप सोच रहे होंगे एप्पल तो मीठा होता है, थोड़ा वो भी खट्टा होता है, तो ये कहां मिल जाएगा भाई, एप्पल में मिल जाएगा, है ना। और विनेगर ये तो है ही है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये आपको कहां मिल जाएगा, लेमन में मिल जाएगा। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये आपको कहां मिल जाएगा,
ऑरेंज में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं और वो एडिबल नेचर के होते हैं, हम इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। समझ में आ गया यार। बट एक एसिड ऐसा होता है जो मिनरल एसिड होता है बट हम उसको खा सकते हैं, इसका नेम होता है कार्बोनिक एसिड। वो हम देख ले रहे हैं, यहां हम आपको बताएं एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ करके, कार्बोनिक एसिड का मतलब H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है और कैसा है भाई, मिनरल एसिड है। ये कैसा है, मिनरल एसिड है, बट ये इडिबल है, हम इसे खा सकते हैं, यानी ये एक्सेप्शन है। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ जो मिनरल एसिड है हम उनको नहीं खा पाएंगे, बट कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कैसा है भाई, मिनरल है बट हम इसे खा सकते हैं। समझ में आया कि आया है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेस का क्लासिफिकेशन। किसका, बेस का क्लासिफिकेशन, है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस भी भाई दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। देखो बेस की मैंने आपको जब डेफिनेशन से जब उसकी प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि बेस क्या करेगा भाई, OH देता है। क्या देता है भाई, OH देता है और एसिड H+ देता है। तो ये भी क्या होगा भाई, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा, सॉरी ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला है। तो these are completely ionized and give us OH minus। OH minus मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, OH माइनस। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा NaOH, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है KOH, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हम बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, जिस तरीके से इसका नाम कास्टिक सोडा है और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक उसी तरीके से इसका केमिकल नेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बट इसका कॉमन नेम कास्टिक पोटास है। कास्टिक पोटास। ठीक इसी तरीके से अपना हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे, है ना। अब ये आयनाइज्ड कैसे होंगे, देखो NaOH यहां लिख ले रहे हम। NaOH क्या देगा भाई, OH देगा। तो ये बना अपना OH माइनस प्लस Na+, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। दूसरा मेरे पास कौन सा है, KOH, तो यहां बना मेरा पोटेशियम प्लस OH माइनस। देखो ये OH इधर हो जाए उधर जाए उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे हो सकता है, टेंशन नहीं लेने का। अब मेरे पास क्या है भाई, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Mg2+ + 2OH
माइनस, है ना, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और ये सोडियम आयन। बाकी OH तो सब क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है ये, है ना। अब हम देखते हैं कौन सा भाई, वीक बेस। कौन सा वाला बेस, वीक वाला बेस। तो यहां हम लिखे भाई 2 नंबर वीक बेस। वीक बेस की कंडीशन क्या रहेगी, ये क्या होगा भाई, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा उसकी तरह, है ना। तो डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NH4OH। NH4OH का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम हम लिख दें यहां पर, चलो नेम में लिख दूं यहां पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम है। जब ये भाई आयनाइज्ड होगा तो मैंने यहां क्या लिखा, NH4OH, तो NH4+OH माइनस, यही अपना क्या है भाई, वीक बेस है। समझ में आ गया आया। तो चलिए आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखना, बड़े आराम से देखना और कॉपी पेन लेके देखना जिस चीज समझ में आए। और भी यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो करप्ट हो रही है या कुछ अन्य प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। नहीं समझ आया उसको कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रैक्टिस लगवाएंगे जल्दी से जल्दी।